हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मेनका। आज मैं आपको कपूर के बारे में बताऊंगी और इसके क्या फ़ायदे हैं वो भी बताऊंगी। तो लेट्स बी स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये है कपूर। इसे भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं। तो ये आपको मार्केट में जो पूजा सामग्री वाली शॉप्स होती हैं वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। इसे भीमसेनी कपूर कहते हैं। ये एक वनस्पति होती है, उससे बनता है कपूर। जो हमारे वातावरण में सूक्ष्म जीव, बैक्टीरियल जीव होते हैं, जब हम इसे जलाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं और वातावरण में सुगंधी फैलाता है ये कपूर। और हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही शांत हो जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपको उपाय बताते हैं। सबसे पहला उपाय, घर में अगर कोई वास्तु दोष है उसे दूर करने के लिए आप घर के चारों कोनों में एक एक ये जो टिकिया है, ये जो टिकिया है इसे आप चारों कोनों में घर के रख दें। तो 15 दिन इसे रखे रहने दें। उसके बाद आप इसे चेंज कर सकते हैं और लगातार 43 डेज आपको ये उपाय करना है, तभी ये कपूर उस उपाय को वर्क करेगा। अगर हम एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे तो कोई भी रेमेडी ऐसे वर्क नहीं करती फ्रेंड्स। लगातार आप इसे 43 डेज करिए और आपके घर में जो भी वास्तु दोष है वो दूर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप आते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है कि अगर घर में पति पत्नी के बीच, बच्चों के बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप इसी कपूर की 2 टिक्कियाँ लेकर घी में डिप कर लें। अगर गाय का घी अवेलेबल है तो बेटर है, अगर नहीं है तो आप जो भी घी आपके पास अवेलेबल है उसमें डिप करके आप जलाकर पूरे घर में इसकी धुनी दें। आप अगर चांदी की कटोरी हो तो बेस्ट है, उसमें 2 टिक्कियाँ रखकर घी में डिप की हुई तो जला सकते हैं। अगर नहीं तो आप किसी भी, जैसे ये मिट्टी की आती हैं फ्रेंड्स, ये देखा है, मैं इसी में देती हूँ, जलाती हूँ। तो आप इसमें घी में डिप करके ये टिक्कियाँ रख के, घी में डिप करके ऐसे ही 2 लौंग रख के, तो आप इसे हर रोज़ जलाएं। अगर संध्या के समय जलाएंगे तो बेटर रहेगा। तो आपके घर में कोई किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा और घर में खूब खुशहाली आएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा उपाय ये है कि अगर आपके भाग्य में वृद्धि नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, गंगा जल लेना है और इसे अर्ली मॉर्निंग करना है। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर आपको अपने घर या दुकान में अगर नकारात्मकता है, उसके कारण नेगेटिविटी है, उसके कारण हमारा भाग्य प्रबल नहीं होता, तो क्या करना है, गंगा जल लेना है, उसमें इसे कपूर की टिकिया को लेना है, लेकिन इसे पाउडर फॉर्म में करना है फ्रेंड्स। ये बहुत आसानी से पाउडर फॉर्म में वर्क करता है। देखिए, इसे ऐसे स्प्रिंकल करना है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे आपने, देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया, आप देख रहे होंगे। तो इसे आपने क्या करना है, गंगा जल में मिला के आपने अपने मेन गेट पर सुबह अर्ली मॉर्निंग इसे ऐसे छिड़कना है। ठीक है, छींटे देनी है उस जल के और बाद में वहीं पे एक ऐसे टिकिया जला देनी है। ये आप अपनी दुकान पे भी कर सकते हैं या अपने घर में, जो भी धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यूसली 21 डेज, 15 डेज, जितने भी आपकी इच्छा, आप करके देखें फ्रेंड्स, आपको लाभ अवश्य होगा। तभी आप इसे आगे कंटिन्यूसली कर पाएंगे, क्योंकि विश्वास ही किसी भी नियम को फॉलो करने में अहमियत रखता है। तो जब आप विश्वास से करेंगे तो ये रेमेडी ज़रूर वर्क करेगी। अब चौथा उपाय मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको पैसों की दिक्कत चल रही है, आपकी लक्ष्मी स्थिर अवस्था में नहीं है, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आप ये नवरात्रि में करें या किसी भी शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से शुक्रवार से, 2 हमारे जो हिंदी में होते हैं मंथ होते हैं, हिंदी में जो महीने होते हैं उसका एक पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, उसे अंधेर पक्ष भी बोलते हैं, और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो उसमें करना बेटर रहता है। तो आप किसी भी फ्राइडे, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से शुरू कीजिए। आपको क्या करना है, एक गुलाब का फूल लेना है और उसमें एक टिकिया इस कपूर की रख के जला देना है और माता की आरती उतारनी है, चाहे वो लक्ष्मी माता की हो चाहे वो दुर्गा माता की हो।
तो आपको आरती उतारते हुए क्या बोलना है, आपको ये मंत्र बोलना है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप ये चैंटिंग करके, ये मंत्र चैंटिंग करके आप आरती उतारें। जो शेष बचेगा वो आप दुर्गा माता के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। कुछ अगर आप घर के मंदिर में करेंगे तो भी ठीक है, उसके बाद आप उसे जल प्रवाह कर सकते हैं। तो ये रेमेडी भी आप कम से कम 15 शुक्रवार तो कम से कम कंटिन्यूसली कीजिए, तो आपको आपके भाग्य में परिवर्तन खुद दिखेगा। लक्ष्मी की स्थिरता अपने घर में ज़रूर दिखेगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैं जो भी रेमेडी बताती हूँ पहले मैं अपने पे अप्लाई करती हूँ, ऐसे कहीं से भी उठा के कोई भी रेमेडी आपको नहीं देती, मैं पहले इसे प्रैक्टिकल खुद करती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।